Bright Future School of Studies. हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की संस्कृत का सेकंड चैप्टर द्वितीय पाठ व्यग्रोध वृक्ष यानी कि बरगद का पेड़। लास्ट वीडियो में हमने कुछ इस पाठ का कुछ अंश पढ़ लिया था। इसमें हमने पढ़ा था कि किसी गांव में एक विशाल और बहुत पुराना बरगद का पेड़ है। वह बरगद का पेड़ सभी पशु पक्षियों पर, जीव जंतुओं पर विभिन्न प्रकार के उपकार करता है। और हमने पढ़ा था कि एक जो कौवा है, कौवा उस वृक्ष पर अपना अधिकार बताता है कि यह वृक्ष मेरा है। अब हम उससे आगे यहाँ पर काकस्य रटनं श्रुत्वा वृक्षस्य समीपे चरन्तः वृक्षाग्रे डयमानः वृक्षस्य कोटलेषु निवसन्तः च सर्वे प्राणिनः पशवः पक्षिणः सर्पाश्च समायाः। अब हम जैसे कौवा बोल रहा था कि सुनो सुनो यह वृक्ष मेरा है, तो कौवे की आवाज सुनकर जितने भी पशु पक्षी या जीव जंतु उस बरगद के पेड़ पर निवास करते थे या उसके आसपास निवास करते थे, वो सब कहाँ आने लगे? बरगद के पेड़ के पास। क्या है? काकस रटनम श्रुत्वा। काकस, काका यानी कौवा, कौवे की आवाज को सुनकर, श्रुत्वा यानी कि सुनकर, वृक्षस्य समीपे चरन्त, वृक्ष के पास यानी बरगद के पेड़ के पास जो जंतु, जीव जंतु चर रहे थे। वृक्ष समीपे चरन्तः, चरने वाले, वृक्षाग्रे डयमानः, वृक्षाग्रे डयमानः, डयमानः यानी कि उड़ने वाले या उड़ते हुए। ठीक है, वृक्षाग्रे डयमानः, वृक्ष के ऊपर या वृक्ष के आगे उड़ते हुए या उड़ने वाले पक्षी। वृक्षस्य कोटलेषु निवसन्त, और वृक्ष की कोटर में निवास करने वाले। च सर्वे प्राणिनः पशवः पक्षिणः सर्पाश्च समायाः, और सभी जीव जंतु जो कि बरगद के पेड़ पर निवास करते थे। ठीक है, सभी, और सांप भी कहां पर आ गया? बरगद के पेड़ के पास या उस कौवे के पास आ गया। तेषां मध्ये प्रथमं सर्पः फटाटोपं कुर्वन् न्यगदत्। उन अब जो सारे जीव जंतु पशु पक्षी इकट्ठा हुए थे कौवे के पास, उनमें से सबसे पहले, तेषां मध्य, उन सभी के मध्य में से सबसे पहले, प्रथमम यानी सबसे पहले, सर्पः यानी कि सांप, फटाटोपम कुर्वन् न्यगदत्। फटाटोपम यानी कि जो सांप है उसने अपना फन फैलाया या अपना फन फैलाकर गुस्से में बोला। न्यगदत् यानी कि बोला या कहा। न्यगदत् पितृपितामहनां कालादपि अहम् अत्रैव निवसामि अतो अयं वृक्षः मदीयः एव। अब सर्प ने क्या कहा? सांप ने क्या कहा? पितृपितामहनां कालादपि, यानी कि दादा, मेरे बाप दादा के समय से या मेरे दादा परदादा के समय से, कालादपि यानी कि समय से, मेरे बाप दादा के समय से मैं अत्रैव निवसामि, यहाँ पर निवास कर रहा हूँ। वृक्षः मदीयः एव इति, इसलिए यह वृक्ष मेरा है। ततः शाखांतरं चक्रम एकः कीटः प्रत्यवदत्। फिर सर्प ने अपनी बात कह दी या सांप ने अपनी बात बोल दी कि मैं अपने बाप दादा के समय से इस वृक्ष पर रहता आया हूँ, इसलिए यह वृक्ष मेरा है। फिर इसके बाद ततः शाखांतर, इसके बाद फिर शाखाओं पे इधर से उधर चक्रम यानी कि चक्कर लगाते हुए। एक कीट प्रत्यवदत्, एक कीड़ा बोला, प्रत्यवदत् यानी कि बोला। क्या बोला? मदीयः अर्भकः सार्धम् अहं बहुवर्षेभ्यः अत्रैव उषितवान् अस्मि। क्या कहा उस कीड़े ने? कि मदीय यानी कि मेरे, अर्भकः यानी कि पुत्र या बेटों के साथ। तो मदीयः अर्भकः सार्धम्, सार्धम् यानी कि साथ में। अहम बहुवर्षेभ्यः यानी कि बहुत वर्षों से, बहुत लंबे समय से, बहुवर्षेभ्यः अत्रैव उषितवान् अस्मि, बहुत लंबे समय से, बहुत पुराने समय से मैं अपने बच्चों के साथ, अपने बेटों के साथ यहाँ पर रह रहा हूँ। उषितवान् अस्मि मतलब रहता आया हूँ या रह रहा हूँ। अतो अयं वृक्षः ममेव इति, अतः इसलिए यह वृक्ष मेरा है, ऐसा उसने
कहा। आगे है अनंतरम शुकः, फिर इसके बाद कौन बोला? तोता। शुकः यानी कि तोता। शुकः अस्य वृक्षस्य फलानि खादन् जन्मतः अहमत्रैव वर्ति। तोता क्या बोला कि इस वृक्ष के फल खाकर मैं जन्म से ही यहाँ पर हूँ, या मैं जन्म से ही यहाँ पर रह रहा हूँ। नाहमि द्रुमं परित्यक्तुम् इच्छामि। और क्या बोला कि मैं इस वृक्ष को त्यागना या इस वृक्ष को छोड़कर अन्यत्र जाना नहीं चाहता हूँ। तोते ने क्या बोला कि मैं जन्म से यहाँ पर रहता आया हूँ, या जन्म से इस वृक्ष के फल खाकर मैं यहाँ पर रह रहा हूँ और मैं इस वृक्ष को छोड़कर जाना नहीं चाहता। मदीय एवायम निरोध वृक्ष इति उच्चे अभनत। और क्या बोला? इसलिए यह बरगद का पेड़ किसका है? मेरा है, ऐसा जोर से बोला। ततश्च तत्रत्यः अपरिमितः क्रमयः कीटाश्च अयं तरु अस्मदीय एव इत्युक्त्वा वृक्षस्योपरि स्वम् अधिकारं घोषयन् विचित्रतरं कोलाहलम् अकुर्वत्। इसके बाद फिर क्या हुआ कि ततश्च अपरिमिता, इसके बाद फिर वहां पर जितने भी अपरिमित यानी कि छोटे मोटे या छोटे से छोटे क्रमयः कीटाश्च कीड़े मकोड़े, अयम तरु अस्मदीय एव, यह पेड़ हमारा है, यानी कि जितने भी जीव जंतु थे वो आपस में झगड़ा करने लगे और कहने लगे कि यह वृक्ष मेरा है, हमारा है। सभी ने अपनी अपनी बातें रखी और अंत में जितने भी छोटे से छोटे कीड़े मकोड़े थे, ठीक है, उन्होंने भी क्या कहा कि यह वृक्ष मेरा है। इत्युक्त्वा वृक्षस्योपरि स्वम् अधिकारं घोषयन् विचित्रतरं कोलाहलम् अकुर्वत्। इस प्रकार से सभी वृक्ष पर अपना अपना अधिकार बता रहे थे, यह बताकर विचित्रतरं कोलाहलम् अकुर्वत्, एक अलग प्रकार का, यह सभी अलग अलग प्रकार से शोरगुल करने लगे। कोलाहलम यानी कि शोरगुल। तो अंत में क्या बताया गया, क्या हुआ कि जितने भी छोटे से छोटे जीव जंतु थे उन्होंने भी क्या कहा, उस बरगद के पेड़ पर अपना अधिकार बताया और कहा कि यह वृक्ष मेरा है। इस प्रकार यह बात कहते हुए उन्होंने चिल्लाना या शोरगुल करना शुरू कर दिया।